मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। व्यवहारावासियों की चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है। हम कौन सी जगह पर भूल कर बैठते हैं वो पंडित जी यहाँ निकाल कर बता रहे हैं। कहाँ कहाँ भूल होने की संभावना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होने की संभावना है। धर्म तो करते हैं, धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। जो लोग देखा देखी धर्म करते हैं उनकी चर्चा यहाँ कल हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में हमने कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासियों की चर्चा की है, जो सिर्फ जैन कुल में पैदा होने से ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। ऐसा समझ लेते हैं भैया हम तो जैन हैं इसलिए हमारे को शिखर जी जाना चाहिए। आप शिखर जी क्यों जाते हो? बोलो। आप बद्रीनाथ केदारनाथ क्यों नहीं जाते हो? कि साहब हम तो जैन हैं, हमें तो शिखर जी जाना चाहिए, हमें तो गिरनार जी जाना चाहिए। तो तुम यदि दूसरे कुल में पैदा हो जाते तो वहाँ जाते। इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? भैया धर्म क्या है, जिनेंद्र देव ने क्या कहा है, एक बार उसे तो जानो। जिनवाणी की क्या आज्ञा है उसे तो पहचानो। अकेला कुल में पैदा होने से क्या होता है? जब यह बातें शिष्य को कही गई तो तुरंत शिष्य ने कहा ओके सर, मैं आज्ञा मानूंगा। क्या पहला कौन था? कुल को मान रहा था, कुल परंपरा को मान रहा था। मेरे पिताजी दादाजी आदि जो कुछ भी करते थे मैं उसे मानता था। ताऊ जी क्या करते थे, चाचा जी क्या करते थे, दादाजी के भाई क्या करते थे, बस मैं उस परंपरा को फॉलो कर रहा था। टोडरमल जी ने कहा कि नहीं, परंपरा को फॉलो मत करो, जिनवाणी को फॉलो करना चाहिए। जिन आज्ञा क्या है, भगवान क्या कहते हैं, जिनवाणी क्या कहती है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, उसे जानो और समझो। उसके बिना परंपरा के अनुसार धर्म नहीं होता। अब इस बात को पकड़ लिया। अब दूसरा मूर्ख व्यक्ति, दूसरा नादान व्यक्ति, वो कौन है? वो कहता है भैया मैं तो सही हूँ ना, टोडरमल जी साहब मैं तो बराबर हूँ ना, मैं तो आज्ञा मानता हूँ, मैं तो जैसी आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। अब मेरे में तो गड़बड़ी नहीं है ना। तो क्या कहा टोडरमल जी साहब ने कि भाई तू आज्ञा तो मानता है लेकिन अकेले आज्ञा मानने से कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? सिर्फ यदि तुमने आज्ञा मान ली तो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले आज्ञा की परीक्षा करके मानो। ये दूसरे प्रकार के व्यवहाराभासी पंडित जी ने कह दिए परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी। पेज नंबर है 215 है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहारावासियों की यहाँ चर्चा है। कितने शब्द हैं? परीक्षा रहित, आज्ञा अनुसारी और धर्म धारक
और व्यवहाराभासी, कितने शब्द दिए हैं। परीक्षा रहित माने परीक्षा नहीं करता। अरे साहब मैं क्या परीक्षा करूँगा, मैं तो परीक्षा, अरे तो भगवान की बात को मैं परीक्षा करूँ, माने वो शिष्य हो जाएं और मैं गुरु हो जाऊँ, मैं परीक्षक हो जाऊँ उनका। मैं परीक्षा नहीं करता। अपन तो आज्ञा मानो भाई साहब, क्या आज्ञा मानो साहब, आप तो जैसी आज्ञाएं उस आज्ञा को स्वीकार करो और धर्म को धारण करो। ऐसे व्यवहाराभासी माने ये सब जीव, व्यवहाराभासी जीव धर्म को तो धारण करना चाहते हैं। ये सब व्यवहाराभासी जीव धर्म तो करना चाहते हैं। क्या सब में देखो, आप सब जगह मिलेगी। कुल अपेक्षा के बाद में क्या लिखा था? धर्म धारक। यहाँ क्या लिखा? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी के बाद धर्म धारक। आगे लिखेंगे सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक। चौथे नंबर पर आएगा धर्म बुद्धि से धर्म धारक। तो धर्म धारक तो सब हैं, धर्म को धारण तो सब करना चाहते हैं। क्या जैसा, लेकिन वो धर्म धारण करते हुए भी धर्म का स्वरूप नहीं समझते हैं, इसलिए व्यवहार आभासी, व्यवहारिक क्रियाओं को करते हुए अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। देखिए 215 पेज हेडिंग के नीचे से शुरू करते हैं विषय को। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। बहुत सारे जैनी ऐसे हैं जो आज्ञानुसारी हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। तो साहब इसमें क्या प्रॉब्लम है? शास्त्र की बात मान रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जैसा शास्त्र में कहा वैसा हमने मान लिया, जैसा जनवाणी में कहा वैसा हमने समझ लिया, शास्त्र की बात को मान रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? होना तो यही चाहिए। पहले तो कह रहे थे शास्त्र नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता, और अब मैं यदि शास्त्र मानता हूं तो तू कह रहा है कि ये शास्त्र की मान रहा है, तो शास्त्र की भी नहीं मानूं क्या? जनवाणी के अंदर लिखा है भी रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? भैया जनवाणी में लिखा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करते। अब इसमें क्या गलत कर रहा हूँ कि तुम आलू प्याज क्यों नहीं खाते? जनवाणी में लिखा है भैया आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। देखो पिछला वाला जो व्यक्ति था वो ये कहता था कि हमारे कुल में जमी कंद नहीं खाया जाता। क्या हमारे कुल परंपरा में नॉनवेज नहीं खाया जाता, हमारे घर में अंडा वगैरह नहीं आता। तो ये कुल की बात करता था। अब ये कुल की बात नहीं करके ये कह रहा है शास्त्र में लिखा है। मैं तो जनवाणी की बात मानता हूँ, मैं तो शास्त्र की बात मानता हूँ भैया। तो अब ये जनवाणी की बात मानने वाला हो गया। रात को क्यों नहीं खाते? नहीं, जनवाणी में लिखा है। मैं दिखा दूँ आपको, शास्त्र खोल करके दिखा दूँ, इसलिए नहीं करता हूँ। तो टोडरमल जी ने कहा परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। भैया ये भी क्या हुआ? अकेले आज्ञा मानने से काम नहीं चलेगा। रात्रि भोजन करने में क्या दोष है उसे जानो। क्या उसमें क्या गलती है? रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, सूर्य के प्रकाश में दिखता नहीं है, राग की गृद्धता विशेष होती है, अंधकार में जीव उत्पन्न विशेष होते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसमें हिंसा होती है, जीवों की विराधना होती है, उसमें पाप लगता है। ये विचार करो उसके बारे में। रात्रि भोजन के बारे में हमने 3-4 प्रवचन किए है ना, उपलब्ध है ना यूट्यूब पर। रात्रि भोजन के नाम से ही हेडिंग बना करके 4 प्रवचनों का ग्रुप बना दिया उनका। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनमें क्या क्या दोष हैं। रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा का पाप, रात्रि भोजन में भाव हिंसा का पाप, रात्रि भोजन करने में क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं, वो सब बातें की। आलू क्यों नहीं खाते? शास्त्र में, अरे शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन भैया विचार तो कर, उसमें कितने जीव हैं, क्या कितने कितने प्रकार से उसमें हिंसा कही है, कितनी कितनी संख्याएं वहां कही गई है। बोलो हो, आप सोचो जरा थोड़ा सा। शाम को कर चलेगी चर्चा आलू में कितने जीव हो सकते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रकरण, और उसमें विशेष गहराई से बतलाएंगे कितने कितने उसके अंदर स्कंद, कितने अंदर, कितने पुलवी, आवास, आवास पुलवियाँ, जो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसमें एक निगोद शरीर के अंदर कितने जीव, क्या
बोलो, बहुत विस्तार से मिलेगी चर्चा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टोडरमल जी के कहने का मतलब ये है कि आप आज्ञा तो मान रहे हो, लेकिन यदि परीक्षा कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो, अरे नहीं नहीं साहब, पिताजी की आज्ञा मानना धर्म है, पिताजी से तुझे दुकान पर बैठ करके बेईमानी सिखा रहे हैं, पिताजी की आज्ञा मानना धर्म हो जाएगा? बोलो, पिताजी क्या सिखा रहे हैं? बेटा कम तोला जाता है, बेटा ये मिलावट की जाती है, बेटा एक बार दुकानदारी में धाक जम गई फिर कितना भी लूटो बस, ये क्या सिखा रहे हैं? आज्ञा मानना धर्म हो जाएगा क्या? क्या? यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। क्या क्या कहा? सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएंगे। सब मानते हैं अपनी अपनी आज्ञा कि भैया तुम रात को क्यों खाते हो, तुम चांद देख करके क्यों खाते हो, हमारे यहाँ शास्त्र के अंदर आज्ञा है। तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जल क्यों चढ़ाते हो, हमारे यहाँ आज्ञा है। तुम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हो, हमारे शास्त्र के अंदर लिखा है ऐसा करना चाहिए। तुम शुक्रवार का व्रत क्यों कर रहे हो, हमारे शास्त्र में लिखा है। तुम 7 मंगलवार 17 मंगलवार जवानों के इस तरह के कुछ शब्द सुने मैंने लोगों से, तुम ये क्यों कर रहे हो, हमारे शास्त्र में लिखा है। ये इससे धर्म हो जाएगा। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, भैया क्या कह रहे हैं, परीक्षा करो और परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता को पहचानो। क्या बात कर रहे हो यार, जिन वचन और उसकी सत्यता को पहचानेंगे क्या? जिन वचन की सत्यता, भाई साहब आप गड़बड़ कर रहे हो, हमसे नहीं बन पाएगी ये स्थिति। भगवान की परीक्षा, अरे भगवान की परीक्षा की कही है समंत भद्राचार्य देव ने, शास्त्र में लिखी है परीक्षा करने की बात। क्या हम जो कह रहे हैं ये बात, परीक्षा की बात भी शास्त्र के आधार से ही कह रहे हैं। समंत भद्र जैसे महान आचार्यों ने शास्त्रों की बात कही, समंत भद्र जैसे महान आचार्यों ने तीर्थंकर परमात्माओं की परीक्षा की बात कही। वो सुनिए आप सबने लाइनें, देवागम नभोयाने चामरादि विभूते माया विश्व पितृष्यन्ते नाथस्तम सीनो महान अध्यात्मम बहिरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवो कस्तुप्यस्ति रागादि मत्सुसे। बोलो कौन श्रेष्ठ है, कौन पूजनीय है? भगवान। परीक्षा कर ये भगवान सच्चे हैं या नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं परीक्षा करूं कि हाँ, जिन वचन की सत्यता को पहचान और जिन आज्ञा को मान, परीक्षा करके मान, निर्णय करके स्वीकार कर। अग्नि गर्म होती है, अग्नि गर्म होती है, देखा देखी नहीं। अग्नि गर्म होती है कि ठंडी होती है, इस पर पीएचडी करने वाला व्यक्ति शायद अग्नि की उष्णता को समझ नहीं पाएगा। आत्मा के ऊपर जिन्होंने पीएचडी की हो उनको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो साहब, आत्मा के ऊपर इन आचार्यों ने आत्मा के बारे में ये लिखा है, इन आचार्यों ने आत्मा के बारे में ये लिखा है, आत्मा के संदर्भ में द्रव्य संग्रह में ये लिखा है, आत्मा के बारे में प्रवचन सार में ये लिखा है, आत्मा के बारे में परमात्मा प्रकाश के अंदर ये लिखा है, आत्मा के बारे में नियम सार के अंदर इस तरह की बातें लिखी है। बस आज्ञा आज्ञा मान ले तो आत्मा के, आत्मा में अनंत गुण है, आज्ञा मानता है। अरे अनुभव कर। तो साहब अनंत गुणों का कैसे अनुभव करूं? अरे अनंत का अनुभव नहीं, 2-4 की परीक्षा करके देख कि जो आत्मा के गुण बतलाए हैं वे गुण सच्चे हैं कि नहीं है। परीक्षा कर कि साहब कैसे होगी परीक्षा? परीक्षा कर, आत्मा में ज्ञान है, परीक्षा करके देख ज्ञान है या नहीं आत्मा में। निर्णय कर, निर्णय करने का प्रयत्न कर। अग्नि गर्म है कि नहीं है, छू करके देख ले एक बार, पक्का निर्णय हो जाएगा। 5वीं गाथा में समय सार में कुंदाचार्य देव कहते हैं, मैं अपने अनुभव से बतलाता हूं, तुम अपने अनुभव से प्रमाण करके उसको स्वीकार करना। दादा ने जो वो सीमंदर भगवान की पूजन लिखी ना, सीमंदर भगवान की पूजन में क्या उन्होंने लिखा, कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र गए थे और क्या लिखा वहां, पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार। और इससे ऊपर की लाइनें हैं,
ये तो अभी आगे तो फिर वो आएगी, दे गए हमें वे समय सार गा रहे, आज हम समय सार है, समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। ऊपर की लाइनों की तरफ बढ़ो। क्या क्या श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिलाप से समय सार, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद अपार। बोलो कितनी कितनी सुंदर बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमंदर भगवान पूजन की लाइनें बोल रहा हूं। क्या लाइनें हैं? श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिलाप से समय सार, दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान। क्या किया? श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए साहब, सुनी सुनी सुनाई बातें। अरे पता है विदेश क्षेत्र से लेकर के आए बात, बोलो विदेश क्षेत्र से बात लेकर के आए कुंद कुंदाचार्य देव। विदेशी माल नहीं है, अनुभव से प्रमाणित माल है। क्या? आत्मानुभूति से प्रमाणित किया है, सुनी सुनाई नहीं। अरे सुनी सुनाई बातों में वो दम नहीं होता जो बात अनुभव में होता है। जो दम से बात कही जाती है ना, वो अनुभव की बात ही कुछ और होती है। टोडरमल जी साहब यहाँ सुनी सुनाई बातों का निषेध कर रहे हैं। 5वीं गाथा के अंदर जो बात कह दी है भाई साहब, वही तो बात कह रहा हूं मैं। प्रमाण करो, प्रमाण करो, प्रामाणिक फील करो उस चीज को, अनुभव करके स्वीकार करो, आज्ञा से नहीं। परीक्षा करो, निर्णय करो, तर्क की कसौटी पर कस करके देखो, स्वाद लेकर के देखो। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, आनंद है, आनंद है। अरे स्वाद चखा है क्या? बातों बातों से कुछ नहीं होता है क्या? शब्द चर्चा में कुछ भी नहीं होगा। भाव विभोर होकर के एक बार अंतरोन्मुखी होकर के उस आत्म तत्व का अनुभव करके देखो तो तुम्हें बात ख्याल में आएगी। क्या कह रहे हैं देखो, श्रीमंदर भगवान की पूजन की लाइनें दिखाऊं आपको। देखो क्या लाइन है, देखिए यहां पढ़ता हूं। श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिलाप से दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान। पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार, दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार। है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे समय सार। जीवन समय सार में हो जावे। समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन समय सार में हुआ कि नहीं। इस पूजन का अर्थ किया है, मेरा पूरा प्रवचन उपलब्ध है श्रीमंदर भगवान पूजन के ऊपर भी। पूरे पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में मिलेंगे प्लेलिस्ट पर। श्रीमंदर भगवान की पूजन के अर्थ, युगल जी बाबू जी की देवशास्त्र गुरु पूजन के अर्थ, दादा की सिद्ध पूजन के अर्थ, शांति पाठ का अर्थ, विनय पाठ का अर्थ, ऐसे सबके अर्थ किए हैं। सबके ऊपर प्रवचन है और बहुत मार्मिक पूजा है। इसके तो अष्टक इतने गजब के हैं श्रीमंदर भगवान पूजन के। उसमें जो प्रयोग किए ना एक एक छंदों के, और छंदों में जो साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है, बड़े गजब की चर्चाएं हैं और बहुत गजब के मर्म भरे हुए हैं। देखिए खैर क्या कह रहे हैं ये कुंद कुंदाचार्य देव ने क्या कहा, भैया आज्ञानुसारी नहीं, अनुभव को प्रमाण मानो। आज्ञानुसारी नहीं, परीक्षा करके देखो। अनुभव को ही परीक्षा कहते हैं। परीक्षा क्या होता है? अग्नि गर्म है, इसकी परीक्षा क्या होती है? अनुभव करो, टच करके देखो, फील करके देखो, इसका नाम है परीक्षा हो गई। क्या
मित्रों की परीक्षा, अरे देखो परीक्षा पूर्वक निर्णय होता है ये ईमानदार है या नहीं है। आप कैसे कहते हो कि ईमानदार है? हमने कई बार इसे परखा है, परीक्षा ली है। तो आपने कोई पेपर निकाला होगा, आपने कोई पेपर निकाला और उस पेपर का उसने एग्जाम दिया होगा। अरे एग्जाम और वो परीक्षा अलग चीज होती है। और कई बातें ऐसी होती है जिन बातों के आधार पर अपने आप परीक्षा हो जाती है। हमने देखा है उनको, उस प्रसंग में हमने देखा है, हमारे ऊपर इतना संकट आ जाने पर हमने देखा है, उनका जवाब सुना है, उनकी बातें सुनी है, उनके वाक्यों को देखा है, उनके सेवा भावना को हमने देखा है। हमने कई बार परख करके देखा है और अपने आप ही परीक्षा हो गई, परख लिया हमने। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। बोलो क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। आत्मा की परीक्षा का मतलब आत्मा है या नहीं है, ये निर्णय। परीक्षा का मतलब क्या होता है? अरे ये क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा यार, ये एकदम अभी तो बैठे थे, अभी तो बोल रहे थे। जयंती लाल जी भाई साहब 2-3 दिन पहले इन्होंने वीडियो भेजा मेरे को, और वीडियो के अंदर दिखाया, मतलब ऐसा दृश्य दिखाया, एक व्यक्ति डायमंड का काम कर रहा था मतलब शोरूम में, और खूब सारे डायमंड सामने बिखरे हुए हैं, काम कर रहा है, और बैठे बैठे ही एकदम डेथ हो गई उसकी, बैठे बैठे ही, और पता नहीं लगा सामने वाले लोगों को। और डेथ होने के बाद में जब डेड बॉडी कुर्सी से गिरी तो लोगों को पता लगा। मुझे तो सिर्फ यह कहना है, ये क्या हुआ जो सारे फंक्शन बंद हो गए? निर्णय करो ना, इसका नाम परीक्षा है। मैं ज्ञान से जानता हूं कि आंख से जानता हूं, ये परीक्षा करो ना। आंखें बंद करने पर आप जान पा रहे हो या नहीं? आपका ज्ञान शून्य हो गया है कि कुछ न कुछ ज्ञान का विषय बनता हुआ दिखाई देता है? यदि ज्ञान का विषय बनता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब आंख से नहीं देख रहा हूं, मैं ज्ञान से देख रहा हूं। इसका मतलब जानने का काम करने वाला आंखें नहीं है, मैं कान से नहीं सुनता हूं, मैं ज्ञान से सुनता हूं। इस तरह से आत्मा की परीक्षा होती है, निर्णय होता है, किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर हूं कि शरीर से भिन्न हूं? ये जो हाथ उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैंने अपनी इच्छा से उठाया है, और मेरे उठाने से उठता है कि मैं, ये अपनी योग्यता से उठता है? करो परीक्षा। होता है तो हमेशा होना चाहिए। कितनी प्रकार से निर्णय करने के लिए जितने प्रकार से प्रयत्न किए जाएंगे, वो सब परीक्षा होगी। जानने वाला आत्मा है, विचार जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, राग द्वेष जहाँ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, राग भी एक समय की पर्याय है। यह आत्मा अनादि अनंत है। टोडरमल जी ने जैसे पीछे सिद्ध किया ना आत्मा के बारे में, कैसे है कि जो व्यंतराधिक हैं ये पूर्व भव का संबंध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मैं वर्तमान पर्याय जितना नहीं हूँ, पूर्व में भी था, भविष्य में भी रहने वाला हूँ। ये आत्मा मरने वाला नहीं है। ये सब परीक्षा करके, परीक्षा माने तर्क की कसौटी पर कस करके देखना, इसे परीक्षा कहते हैं। कसौटी पर कस करके देखा गया, तर्क, युक्ति, न्याय, इन सब से जो देखा गया, इनका नाम है परीक्षा। देखो एक होता है आगम और एक होती है परीक्षा। परीक्षा की जाती, परीक्षा शब्द है न्याय। न्याय में तो नय से होती है परीक्षा, प्रमाण से होती है परीक्षा, लक्षणों से होती है परीक्षा, स्यादवाद अनेकांत के आधार पर, सप्तभंगी के आधार पर देखा जाता है। इनसे निर्णय पर पहुंचता है। ये सब परीक्षा के साधन बतलाए गए हैं। ठीक है ना, सब आएगी चर्चा। अभी तो ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यक्ति को परीक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं। 2-3 पेज तक ये प्रकरण चला है और लगभग 2-3 दिन तो अपना चलेगा। 3 दिन तो चलेगा ये प्रकरण कम से कम। अभी धीरे धीरे बातें खुलेगी। अभी तो यहाँ क्या कहा, जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, सत्यता को पहचानो फिर जिन आज्ञा को मानो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस बात को सिर्फ शास्त्र में लिखा है इसलिए मत मानो, इसे डे टू डे लाइफ में फील करो। समझ में यार, शास्त्र की तो हो गई आज्ञा। हम ये नहीं कह रहे हैं शास्त्र की आज्ञा मत मानो, मानना तो शास्त्र की आज्ञा है। जिनवाणी की आज्ञा तो मानना ही है, लेकिन जिनवाणी की आज्ञा को
आज्ञा मात्र मान करके सर झुका करके नहीं स्वीकार करना, उसकी परीक्षा करना। अभी किन की परीक्षा करना और किन की नहीं करना और किन की हो सकती है और किन की नहीं हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं पंडित जी नीचे करने वाले हैं। सही है क्या देखो कितनी बातें कहेंगे। देखिए, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? बोलो, परीक्षा नहीं करे और सत्य असत्य का निर्णय करे, कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा बिना परीक्षा किए हुए? आपका यदि ज्वेलरी का शोरूम है तो आप परीक्षा करते हैं कि नहीं? अरे पान की दुकान पर भी यदि किसी व्यक्ति को कोई 2000 का नोट देता है, दुकान वाले को उठा करके ऐसे देखता है। अब क्या करता है पता नहीं, कितनी परीक्षा कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम असली है कि नहीं है। क्या माने निर्णय करने के लिए कितनी बातें होती है। निर्णय करो, सोचो, विचार करो। अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करता है, निर्णय करता है। अनजान व्यक्ति कोई ग्राहक बन करके आ गया डीलिंग करने के लिए, फाइनल करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी ना कर लेता है। शेयर खरीदता है तो क्या करता है? ऐसे ही जचे जो नाम सुन करके कर लिया तो धोखा खा जाएगा। परीक्षा करना, उसका बैकग्राउंड देखना, कंपनी के बारे में देखना, उसके क्या क्या उसके वो हैं, उसके रेटिंग देखना, कितनी कंपनियों की रेटिंग आती है देखना। कितनी तरह से परीक्षा करते हैं आप। आप जब कपड़ा खरीद करके लाते, आप जब मटकी खरीद करके लाते हैं मार्केट से, एक मटका खरीद करके लेकर के आए और ठोक बजा करके देखते हैं ये क्या चीज है, ये परीक्षा ही तो है और क्या है। सारी दुनिया में हर विषय की परीक्षा करता है। एक एप्पल भी बाजार से खरीद करके लाता है तो ठेले पर 2 बार उठा करके देखता है 3 तरफ से, ये क्या कर रहा है। इसका नाम परीक्षा है। और परीक्षा क्या होता है? सड़ी हुई तो नहीं है, खराब तो नहीं है, निशान लगे हुए तो नहीं है, दाग लगे हुए तो नहीं है, इन्हीं को तो परीक्षा कहते हैं। दुनिया के हर विषय की परीक्षा कर रहा है। चश्मा खरीद रहा है तो क्या परीक्षा कर रहा है? लगा करके देख रहा है मेरे ऊपर कैसा दिखेगा, फिर कांच में देखता है, फिर चेहरा कैसा दिखेगा, सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर बराबर दिखता है कि नहीं दिखता है। कितनी तरह से परीक्षा करता है। डॉक्टरों की परीक्षा करता है, 4 जगह पूछता है ऑपरेशन करवाना हो तो ये क्या हो रहा है, ये तो परीक्षा है। मुझे हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, क्या करूं साहब, कौन से डॉक्टर से कराऊं? जैसे जो किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी चौराहे पर जो हॉस्पिटल है वहां जाकर के ऑपरेशन के लिए गए, मेरे को आपसे ऑपरेशन कराना है, क्या करेगा? अपने ब्याई जी से पूछेगा, चाचा जी से पूछेगा, मामा जी से पूछेगा, उन्होंने करवाया था कि साहब आपने करवाया था, कैसा रिजल्ट है, ठीक है क्या? अपने दोस्तों से पूछेगा, जानकार लोगों से पूछेगा। मंदिर यदि आता है मान लो और शास्त्र सभा लगती है तो उठने के बाद में 4 आदमियों के बीच में बात छेड़ देगा। कोई परिचित मिल जाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कोई किसी की सलाह दे देवे, 4 लोगों की सलाह लेकर के, यही तो परीक्षा है। और क्या होता है डॉक्टर साहब, होता है कि नहीं ऐसा? बोलो। दवाई भी यदि आप देते हैं तो आप परीक्षा करते हैं कौन सी दवाई किसके लिए क्या दी जाएगी। सब जगह पर परीक्षा। इसलिए कहा है, आगे चलकर के टोडरमल जी का वाक्य, अगले पेज पर वाक्य आएगा, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ लिखा है। बोलो, आगे आएगी 2 पेज आगे चर्चा। आज्ञा प्रदानी की तुलना में परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है, उसका निर्णय पक्का होता है। जिस व्यक्ति ने सिर्फ आज्ञा को माना, दूसरी जगह दूसरी आज्ञा वाला मिल गया, गड़बड़ हो जाएगी। और जिस व्यक्ति ने परीक्षा कर ली, अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मती अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानता है। भैया तुमने समय सार की आज्ञा क्यों मानी, ये बताओ। तुमने गीता की आज्ञा क्यों नहीं मानी? तुमने गीता की आज्ञा क्यों मानी? तुमने बाइबल की आज्ञा क्यों नहीं मानी? तुमने बाइबल की आज्ञा मानी, तुमने कुरान की आज्ञा क्यों नहीं मानी? तुमने इन सब की आज्ञा नहीं मान करके गोमट सार की आज्ञा क्यों मानी?
तुमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्नकरण श्रावकाचार्य की आज्ञा क्यों मानी? ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे नहीं है। तो पक्ष से आज्ञा मानना हो गया क्या? आप जो भी आज्ञा मान रहे हैं ये क्योंकि हम जैन हैं, जैन शास्त्र हमारे शास्त्र हैं, इसलिए हमें जैन शास्त्रों की आज्ञा माननी चाहिए। क्या पंडित जी बातें कहते हैं और इन बातों के पीछे कितना दम होता है, कितने आनंददायक बातें दिखाई दे रही है। हर वाक्य में ऐसा झलक रहा है उनका अनुभव, पंडित जी साहब का, उनका चिंतन, उनकी विषय के संबंध में गहराई, ये सब बातें यहाँ झलकती हुई दिखाई दे रही है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मती अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ। पक्ष व्यामोह हो गया आपको, आपके पक्ष से मान रहे हो आप। अरे मजिस्ट्रेट भी निर्णय सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो अपने पक्ष से नहीं सुनाते हैं, और जहां पक्ष से निर्णय करने की बात होती है वहां वे न्याय सच्चा नहीं कर पाते हैं। क्या? तो फिर साहब दूसरे के पक्ष में सुना दे फैसला। अच्छा मान लीजिए यदि किसी संबंध में हमें कोई निर्णय सुनाना है, फैसला सुनाना है, और अपने बच्चे की बात आ गई है, तो हम क्या करें? बच्चे को सजा सुना देवें, दूसरे के पक्ष में फैसला सुना देवें कि लोग कितना महान कहेंगे हमारे को। दादा ने पश्चाताप जो काव्य लिखा, उस पश्चाताप में रामचंद्र जी और सीता के, रामचंद्र जी के पश्चाताप का वर्णन किया, और उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी, स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। सीता को दंड दे दिया आपने धोबी के कहने से, तो आप महान हो गए। अपनों को दंड देने, और साहब क्या इनका देखो तो सही, अपने बेटे को सजा सुना दी उन्होंने, देखो तो सही अपनी पत्नी को सजा सुना दी उन्होंने। न्यायाधीश यार क्या गजब का है। अरे ये तो निर्णय करो कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है। अपनों को सजा देना के नहीं देना ये तो बात की बात है। अपराधी को सजा दिया जाना चाहिए और निरपराधी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो साहब शास्त्र की आगे हम तो उनकी भी मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सबकी मान रहे हैं, हम तो आज्ञा प्रदानी नहीं है। अरे भाई बात तो जिन आज्ञा वाली सच्ची है, लेकिन परीक्षा सहित ये कह रहे हैं यहां पर। कोई कहे, अब बड़ा गजब का तर्क है, माने हम तो ये तर्क दे ही नहीं सकते थे, हम तो ये प्रश्न उठा ही नहीं सकते थे। जब कभी जिनवाणी की आज्ञा मानने की बात आए तो हम तो यही कहते, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते थे कि भाई समझ करके मानो। टोडरमल जी के सामने जो शिष्य है वो शिष्य कह रहा है आज्ञा मानने के पीछे मेरे पास में 3 तर्क हैं पंडित जी, 3 बातें कहता हूँ जिनके आधार पर जिनवाणी की आज्ञा मान लेना, ज़्यादा माथा मत पचाना। ये शिष्य कह रहा है। क्या कह रहे हैं? कोई कहे माने शिष्य, कोई कहे माने नादान अज्ञानी व्यवहारावासी परीक्षा रहित आज्ञानुसारी वाला, कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व कहा है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? सम्यक दर्शन 10 प्रकार का भी होता है। मैंने एक दिन कब बतलाई थी लाइन, मुझे याद आ रही है, आप लोगों को बताई थी। आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ गुणभद्राचार्य का लिखा हुआ, और मूल संस्कृत में बड़ा सुंदर रचना है, और उसके ऊपर, उसके मूल श्लोकों के ऊपर अपने पंडित अभय कुमार जी भाई साहब जो हैं देवलाली वाले, उनका पद्यानुवाद है, बहुत सुंदर पद्यानुवाद। और वो पद्यानुवाद की 2 लाइनें सुनाता हूँ। 2 लाइनों में 10 शब्द हैं। क्या कह रहा हूँ? 2 लाइनों में 10 शब्द हैं, और उन 10 शब्दों में 10 नाम बतलाए हैं सम्यक दर्शन के 10 भेदों वाले। सुनने हैं आपको? याद कर लेना, बड़ी सुंदर लाइनें हैं। वापस रिवाइंड करके सुन लेना, नोट कर लेना, नहीं तो वो मूल ग्रंथ खोल करके देखना। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न,
अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। क्या कह दिया है? 10 नाम आ गए पूरे के पूरे 2 लाइनों के अंदर, 10 नाम याद हो गए। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश और संक्षेप, बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व। सोचो जरा, हैं? बड़ी बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं भाई साहब। पूरा आत्मानुशासन चला है हमने पहले। मेरे ख्याल से आत्मानुशासन के रिकॉर्ड हैं क्या प्रवचन? पता नहीं, ध्यान नहीं है, मालूम नहीं। मेरे जो टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑडियो प्रवचन के नाम से, उसमें पुराने जो जो जहाँ के अवेलेबल हुए ना कुछ, वो सब उसके अंदर डाले हुए हैं। शायद नहीं हुए हैं, पता नहीं, ध्यान नहीं है। देखिए जो कुछ भी हो, लेकिन आज्ञा नाम का एक सम्यक्त्व है। आज्ञा सम्यक्त्व में क्या कहते हैं? ये सब निमित्त की अपेक्षा से 10 प्रकार के भेद बतलाए हैं। क्या निमित्त की अपेक्षा से माने किस से उत्पन्न हुआ, उन निमित्तों को हाईलाइट करते हुए ये 10 प्रकार के सम्यक दर्शन के भेद बतलाए हैं। वो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन, वो सब अलग तरह के भेद हैं। उनकी चर्चा तो इसी 7वें अध्याय में जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे तो वहाँ करेंगे चर्चा। रिकॉर्ड हैं और शायद वो हैं, ये बतला रहे हैं हमारे, तो शायद उपलब्ध हैं। टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया हुआ है संजीव गोधाम ऑडियो प्रवचन के नाम से, ऑडियो प्रवचन। उसमें सब टेलीग्राम के ऊपर सारे पुराने ऑडियो प्रवचन हैं, और उसमें हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो पुराने ऑडियो प्रवचन हैं पहले के किए हुए, वो भी उपलब्ध हैं। पुराने वाले डले हैं अभी, और भी विविध विषयों के ऊपर जिनके ऊपर वीडियो नहीं है, विशेषकर वे सारे प्रवचन वहाँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाले हुए हैं। और इसमें हमारे संदीप जी हैं जबलपुर के, उनका बहुत सहयोग है। ये सब बहुत लोग काम करते हैं। ये संदीप जी जबलपुर वाले हैं, हमारे अरुण जी वैद्य हैं जयपुर के, जौहरी विचार बड़े मंदिर के, उनका बहुत सपोर्ट सहयोग रहता है, वो करते हैं सहयोग। हमारे ये अरुण जी हैं अपने दिव्य ध्वनि प्रसारण वाले, उनका बहुत सहयोग रहता है। हमारे प्रज्ञेश भाई हैं फ्लोरिडा के अंदर, उनके द्वारा ये पूरा सब ये प्रवचनों को सेट किया जाता है, देखा जाता है। ये सब बहुत सेवा भावना से, सब आत्मार्थीपन की भावना से सब लोग काम करते हैं। तो ये तो सब इनके लोगों की वजह से ये सब ये सेट दिखाई देते हैं अपने को, ये सब बातें। चलिए, बहुत बहुत इन लोगों का सहयोग है और उपकार है। मुझे बीच में विकल्प आया, इसलिए मैंने इन सबका नाम आपके बीच में बता दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, आज्ञा सम्यक्त्व कहा है शास्त्र में। एक तो तर्क दिया टोडरमल जी साहब ने, आज्ञा सम्यक्त्व। वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद कहाँ है? दूसरा, धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। धर्म ध्यान के कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान के भेद हैं, 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में। बोले आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कैसे होगा? बोलो, धर्म ध्यान किस प्रकार से होगा? बोले आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो साहब। तो आज्ञा मान करके जो धर्म की बात करते हैं वे आज्ञा विचय धर्म ध्यानी। तो साहब हम तो क्या गलत करते हैं? शास्त्र में लिखा है, और मैं यदि मुझे धर्म ध्यान करना है तो मुझे आज्ञा माननी पड़ेगी ना। ये दूसरा तर्क दिया इसने। पहला तर्क क्या दिया? सम्यक दर्शन, आज्ञा नाम का सम्यक दर्शन होता है। दूसरे प्रकार का क्या कहा? दूसरे प्रकार का इन्होंने कह दिया ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। फिर तीसरा, वे निशंकित अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया है वो किस प्रकार का है? बोलो, जिन वचन में शंका निधार, जिनेंद्र भगवान का वचन है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना चाहिए क्या? बोलो, सोचना जरा, क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका मत करो। और आप यदि परीक्षा की बात करोगे, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है।
के 3 तर्क दिए हैं, तीनों तर्क कितने पावरफुल दिखाई देते हैं। एक बार तो सामने वाला व्यक्ति इन 3 शब्दों को सुनकर के, 3 वाक्यों को सुनकर के बिल्कुल ओके सर ऐसा तैयार हो जाए। आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान, और तीसरी बात कह दी निशंकित नाम का अंग। बस बोलो क्या कह रहे हैं? तीन बातें यहां कह दी और तीनों का अब टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो प्रकरण आगे जो चल रहा है, इस प्रकरण में मुख्य रीति से इन 3 बातों का खुलासा किया गया है। पॉइंट ए टोडरमल जी की विशेषता है लेखन की कि वे पॉइंट टू पॉइंट विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को लिया, कौन सा? आज्ञा सम्यक्त्व वाले को, अभी उसका स्पष्टीकरण करेंगे। फिर कहीं बीच में लाइन आ जाएगी तो उसमें धर्म ध्यान की चर्चा भी करेंगे। फिर उसके बाद में निशंकित अंग वाले को भी वो पकड़ेंगे। ये सब खोले हैं पंडित जी ने। समाधान देखिए, शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। कितने ही कथन ऐसे हैं, प्रत्यक्ष से परीक्षा कर सकते हैं, अनुमान से परीक्षा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब बहुत तरह की बातें हैं, परीक्षा कर सकते हैं। तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। भैया शास्त्र में तो दोनों तरह की बातें मिलेगी आपको। कई तो मिलेंगे इस तरह से जिनके अंदर आपको ये मिलेगा कि भाई ये तो प्रत्यक्ष है, मान लो। कई इस तरह के मिलेंगे कि अनुमान है, मान लो आप उसको। और कई ऐसे होंगे प्रत्यक्ष देख ही नहीं सकते आप, अब क्या करो? अकृत्रिम चैत्यालयों को आप प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं वर्तमान में, सीमंदर भगवान का आप प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या करें? मेरू पर्वत को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते आप, 1,40,000 योजन का है, न तो प्रत्यक्ष कर सकते हो ना अनुमान कर सकते हो। कई लोग नहीं साहब मैं तो परीक्षा करूंगा साहब। कि कैसे करेगा परीक्षा? नहीं मैं सैटेलाइट से देखूंगा, मैं नासा वालों से बात करता हूं, मैं उन लोगों से बात करता हूं कि भैया आपके सैटेलाइट की जो दिशा है वो यहाँ ऐसे नीचे की जगह थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, शायद कहीं आपको दूर सुमेरु पर्वत दिख जाए। मैं तो बिना परीक्षा, तो दिन रात एक कर दे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है। बहुत सारे विषय हैं ऐसे। आलू में जीव जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। चारों अनुयोगों के अंदर इस प्रकार के वचन मिल जाएंगे आपको, चारों ही अनुयोगों में जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान आदि गोचर नहीं है, ऐसी बातें मिलेगी। प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, अनुमान गोचर नहीं है, अनुमान लगता ही नहीं है उसके अंदर। अनुमान कैसे लगेगा? मेरा अनुमान ये है कि शायद भगवान होने चाहिए। भगवान तो होने चाहिए यार, भगवान नहीं बनाई होगी ये दुनिया, नहीं तो कौन बना सकता है? ये मेरा अनुमान है। तो तू लगाता रहे अनुमान है या नहीं है, पता नहीं साहब स्वर्ग है या नहीं है? भैया स्वर्ग 16 हैं या स्वर्ग 12 हैं? कहीं 14 तो नहीं है। 16 की जगह यदि 20 हुए तो मैं तो शोध खोज करूंगा, और यदि 16 की जगह 20 हुए तो 20 को मानूंगा, 25 को मानूंगा। मैं तो देखूंगा भाई साहब, बिना देखे बिना परीक्षा किए हुए मैं तो स्वर्ग को स्वीकार नहीं करूंगा। तो भैया एक वाक्य समझ लेना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। क्या? बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। आप यदि स्वर्ग सोचते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, जीते जी आप स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। क्या कह दिया? कई कथन ऐसे हैं जिनकी तो आप प्रत्यक्ष अनुमान आदि से परीक्षा कर सकते हैं, कई कथन ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए उनको आज्ञा से प्रमाण मानना, उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेना। फिर कह रहे हैं वहां नाना शास्त्रों में, अनेक प्रकार के शास्त्रों में जो कथन हो, अलग अलग शास्त्रों में जो कथन हो, उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। अरे सब थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, यही परीक्षा हो गई, अब और कोई परीक्षा करने की जरूरत नहीं है।
आलू में अनंत जीव हैं, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आज शाम को हम कहने वाले हैं। कौन कह रहा है? अमृत चंद्राचार्य। आलू में अनंत जीव हैं, ये बात किसने कही? बोले समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में। आलू में अनंत जीव हैं, बोले किसने कही? बोले नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गोमुट सार में। बोले आलू में अनंत जीव हैं, ये बात किसने कही? बोले वीरसेन आचार्य देव ने धवला में कही। तो सब आचार्य कह रहे हैं ना। तो जो बातें अलग अलग शास्त्रों के अंदर मिलती हो और सब जगह पर एक जैसी दिखाई देती हो, तो फिर उन बातों को अपने आप ही स्वीकार कर लेना। अब उनमें तो परीक्षा की कोई सवाल ही नहीं है। सारे शास्त्र थोड़ी ना झूठे होंगे। जो कथन समान हो, क्या लिखा है यहाँ? नाना शास्त्रों में उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, वो आचार्य कह रहे हैं, वो आचार्य कह रहे हैं, उस शास्त्र में लिखा है। नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो, उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, अब गोमट सार तो कुछ कह रहा है और समय सार कुछ कह रहा है, अब परस्पर विरुद्ध कथन दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो, उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, ऐसे कथन किए हो, उनकी भी प्रमाणता कर लेना। तथा जिन शास्त्रों के कथन प्रमाणता न ठहरे, उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता मानना। नहीं, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ गया इन वाक्यों को आधार बना करके कल चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी ये इसमें थोड़ी से मर्म है, ये किसको क्या प्रमाण मानना, किसको नहीं मानना, शास्त्रों के अंदर समान बात मिल रही है, समान नहीं मिल रही है, तब क्या करना। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे। हम सभी इन बातों को गहराई से समझकर अकेले लकीर के फकीर नहीं बने, अकेले आज्ञा प्रदानी नहीं बने। जिनकी परीक्षा संभव हो सके, उनकी परीक्षा करके स्वयं निर्णय करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।